कतर हमारा इत्तेहादी मुल्क है। इसराइल कतर पर दोबारा हमला नहीं करेगा। हमास ने कहा कि वो यरगमालियों करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इल्ज़ाम, मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए काम कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे अवार्ड मिलने चाहिए। जुमे के रोज़ चीनी सदर से बात करूँगा। आज मेरे हुक्म पर अमरीकी फोर्सेस ने वेनेज़ुएला में दूसरा फ़ज़ाई हमला किया। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि खारजा पॉलिसी और मफादात के लिए ख़तरा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाइट हाउस में मीडिया टॉक, कहते हैं कि मनफीस में बदअमनी उरूज पर है, जलाओ घेराव जारी हैं, जो मुलविस लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। बदअमनी का शिकार शहरों में मरहलावार नेशनल गार्ड्स तैनात करेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने इसराइल को यूनान की कदीम रियासत स्पार्टा से तशबीह दे दी। इसराइल की सूरत हाल स्पार्टा जैसी है, कहा। सुपर स्पार्टा कतर और दीगर ममालिक ने इसराइल को तनहा कर दिया। इसराइल को नई इक़्तिसादी हकीकत के लिए तैयार होना चाहिए, ऐसा कहना था नेतन्याहू का। इसके अलावा और मगरबी यूरोप से इसराइल को चैलेंज दरपेश हैं। अमेरिका और बहुत से यूरोप ममालिक में साथ खड़े हैं। रिवायती और सोशल मीडिया पर असर रसूख पैदा करने के ऑपरेशंस पर सरमायाकारी होनी चाहिए। इसराइल की सूरत हाल स्पार्टा जैसी है और कहते हैं कि कतर और दीगर ममालिक ने इसराइल को तनहा कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की हटदर्मी बरकरार। इसराइली फ़ौज टैंकों के साथ गज़ा शहर के वस्त में दाखिल। इसराइली तैयारों की गज़ा शहर के वस्त पर भी बमबारी। गज़ा शहर में इसराइल की पिछले 2 बरसों में ये पहली कार्रवाई है। दूसरी तरफ यरगमालियों के अजीज़ों की गज़ा पर इसराइली फ़ौज के हमले में शदीद तनक़ीद। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की हटदर्मी बरकरार। इसराइल की वस्ती और शिमाली गज़ा में शदीद बमबारी। ज़मीनी कार्रवाई के लिए इसराइली टैंक वस्ती गज़ा में दाखिल। हमलों से दीर अल बला में 3 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जन ज़ख्मी। खान यूनिस से इसराइल का जासूस ड्रोन कब्जे में ले लिया। अल-कुद्स ब्रेड्स का दावा। नाज़रीन, मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन। बलूचिस्तान के ज़िला केश में बारूदी सुरंग का धमाका। पाक फ़ौज के 5 जवान वतन पर कुर्बान। और जामे शहादत नोश करने वालों में कैप्टन वक़ार अहमद, नाइक असमतुल्लाह, लांस नाइक जुनैद अहमद और सिपाही मोहम्मद ज़हूर शामिल। ISPR के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में भारतीय प्रॉक्सी फितना उल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द भी मारे गए। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। आपको खबर दे रहे हैं, मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन। बलूचिस्तान के ज़िला केश में बारूदी सुरंग का धमाका। इसके नतीजे में पाक फ़ौज के 5 जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं। धमाका सर्च ऑपरेशन के दौरान हुआ। जामे शहादत नोश करने वालों में कैप्टन वक़ार अहमद, नाइक असमतुल्लाह हैं, लांस नाइक जुनैद अहमद और सिपाही मोहम्मद ज़हूर शामिल हैं। इसके अलावा ISPR की जानिब से भी बताया गया है कि जवाबी कार्रवाई में भारतीय प्रॉक्सी फितना उल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द मारे गए। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ज़िला केश में जामे शहादत नोश करने वाले पाक फ़ौज के जवानों को खराज अक़ीदत पेश। कहा, कैप्टन वक़ार अहमद और 4 जवानों ने शहादत का अजीम रुतबा पाया। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि पाक फ़ौज के जवानों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। मोहसिन नकवी का शहदा के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर दाखिला का 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज अक़ीदत। आगे बढ़ेंगे। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल 264 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर पर बरकरार है। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 78 पैसे महंगा हो गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 272 रुपये 77 पैसे फ़ी लीटर है। सरबराहान के हंगामी इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। इजलास के शुरका का कतर के साथ इज़हार यकजहती जवाबी इक़दामात की हिमायत की गई। इसके अलावा गाज़ा जंग रुकवाने के लिए कतर, मिस्र और अमेरिका की सालसी की कोशिशों की हिमायत की गई। मसला फ़लस्तीन को हल किए बगैर मुनसिफाना अमन का उसूल मुमकिन नहीं। मुश्तरका एलामिया में यह भी कहा गया है, इसराइल की कतर में जारियत खित्ते के अमन को तबाह करती है। कतर पर इसराइल के बुज़दिलाना हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार। वो कहते हैं कि कतर पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। इसराइल ने हमारे बरादर मुल्क कतर की खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी की। सलामती की खिलाफ वर्जी की। इसराइल का कतर पर हमला जारहाना इक़दामात का तसलसल है। इसराइल ने जारियत के ज़रिए अमन की कोशिशों को धचका लगाया। इस जारियत के बाद सवाल यह है कि इसराइल से मुज़ाकरात का ढोंग क्यों? इसराइल की तरफ से आलमी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाना काबिल मज़म्मत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोहा में हंगामी अरब इस्लामिक सरबराही इजलास के मौके पर सऊदी वली अहद और अमीर कतर समेत कई दीगर ममालिक के सरबराहान से उनकी मुलाकात हुई। कतर पर इसराइल के हालिया हमले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरे कतर, हंगामी अरब इस्लामी सरबराही इजलास में शिरकत, मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इजलास के मौके पर सऊदी वली-अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। इस मौके पर नायब वज़ीर-ए-आज़म व वज़ीर खारजा इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कतर में इसराइल की जहरियत को मशरिक़ वस्ता में अमन अमल सबोताज करने की दानिस्ता कोशिश करार दिया। वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान की जुर्रतमंदाना और मुदब्बिराना क़यादत को सराहा, जिसके नतीजे में उम्मत मुस्लिमा इस नाजुक घड़ी में मुत्तहिद हुई। यकीन दिलाया पाकिस्तान हर सतह पर सिफारती हिमायत फराहम करेगा। सऊदी वली-अहद ने कहा कि इस हफ्ते आपके दौरे रियाज का मुंतजिर हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने खादिम हरमैन अल शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम भी भेजा। वज़ीर-ए-आज़म की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान और फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की मुलाकात दोहा में हंगामी अरब इस्लामी सरबराही इजलास के मौके पर हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी इस मुलाकात में मौजूद थे। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए करीबी मशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कतर के खिलाफ इसराइली जारहियत की सख्त तरीन मज़म्मत की। वज़ीर-ए-आज़म का मिस्र के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का अयादा। दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई सूरत हाल के पेश नज़र करीबी राबते जारी रखने पर इत्तेफाक किया। और अब कुछ बात कर लेते हैं सैलाब से होने वाली तबाहकारियों की। पंजाब में सैलाबी रेलों से तबाही की हौलनाक दास्तान है। अलीपुर में कई बस्तियां उजड़ गईं और बस्ती लाशारी, बस्ती चंचन, बस्ती मैसर, बस्ती चांडिया सैलाबी पानी की रैली में आ गए। जबकि आपको ये भी बताएं कि दरिया सतलुज के रेलों ने मंचनाबाद के 67 मौज़ाजात को मुतासर किया। 76 किलोमीटर दरिया बेल्ट में 56,000 से ज़ायद जो है वो अफराद शदीद मुतासर हुए हैं। 20 से ज़ायद देहात ज़मीन का जो राबता था वो मुनक़ता हुआ। चिश्तिया में सैलाबी रेले से 47 मौज़ाजात मुतासर हुए हैं। इसके अलावा आरिफाला में हर तरफ तबाही की दास्तानें हैं। कारियाँ मज़ीद अयां, लश्कर दी गोट की मुतादिद बस्तियाँ ताहाल पानी की निरख़ में हैं। अलीपुर गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में कायम फ्लड रिलीफ कैंप भी बदनज़मी का शिकार है। दरिया सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की आमद 5 लाख से ज़ायद है। इसके अलावा सखर बैराज पर 5,08,000 से ज़ायद पानी का बहाव है। गोटकी में सैलाबी पानी रौनती बचाव बंद से टकरा गया। कपास और गन्ने की फसल ज़ेर आब। बाड़ों की यूनियन काउंसिल बांड और कादरपुर में कच्चे के दर्जनों देहा ज़ेर आब आ गए। उधर नोडेरों में ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 5 लाख से ज़ायद। मोरिया लूप बंद और बरड़ा पत्तन पर पानी का शदीद दबाव है। सूरत हाल तशवीशनाक है। सैलाब से मिट्ठू खड़ो गाँव शदीद मुतासर हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं कि गवर्नेंस के एतबार से सबसे बुरा शहर गुजरात है। 26 अरब रुपए से गुजरात में नया सेवरेज सिस्टम डाल रहे हैं। तनकीद और दावे करना आसान होता है, उन्हें सब कुछ आता है, बस काम करना नहीं आता। पंजाब में अगर सीवेज और ड्रेनेज के हवाले से कोई सबसे वर्स्ट अगर कोई शहर है तो वो गुजरात है। आपकी बहन और बेटी मरियम नवाज शरीफ 26 अरब रुपए से गुजरात का पूरा नया सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम डाल रही है। तनकीद करना बहुत आसान होता है, काम करने के लिए बिस्तर से उठ के निकलना पड़ता है, तैयार होके मैदान में आना पड़ता है। पहली बार सुन रही हूँ कि तनकीद इस बात पे हो रही है मुखालिफिन की जानिब से या मीडिया के कुछ सर्कल्स की जानिब से तनकीद इस बात पे हो रही है कि सीएम काम क्यों कर रही है। मरियम ने अभी तक ये नहीं कहा कि हाय मेरी इमदाद करो मेरे लोगों को। ये मरियम नवाज शरीफ की बेटी है। मरियम नवाज कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी। हम एक एक का इंशाअल्लाह ताला नुकसान पूरा करेंगे। जब तक ये अपने घरों में वापस जाके आबाद नहीं हो जाते, मरियम नवाज शरीफ और उसकी हुकूमत आराम से नहीं बैठेगी।